हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया जो काफ़ी मोमेंटम में काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दिया रिसेंट टाइम में, जिन्होंने पैसा लगाया था। हाँ, एरोड भी बहुत किया है जिन्होंने बहुत पहले पैसा लगाया होगा। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर रहे होंगे बिल्कुल कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा उनको, बट जिन्होंने अब पैसा लगाना स्टार्ट किया होगा, ट्रेडिंग की होगी चाहे पैसा लगाया होगा, उनको फ़ायदा जरूर हुआ होगा। तो अब एक कैसे मोमेंटम में है, किस लिए मोमेंटम में है, कंपनी क्या कर रही है, जबकि हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ दो ही कंपनी आगे बढ़ रही हैं, या तो वो जियो हो और सेकेंडली भारती एयरटेल हो। तो वोडाफोन के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एवरी मंथ जो रिपोर्ट आती है ट्राई की DOT की, उसके अंदर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको छोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो शेयर फिर भी बढ़ रहा है और किस लिए बढ़ रहा है? जब सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, डेट इतना ज़्यादा है और लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप लॉस की बात करेंगे तो पिछले कई क्वार्टर्स का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉस ही लॉस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो कंपनी का शेयर क्यों बढ़ रहा है? अगर आप इसके डेट की भी बात करेंगे तो 1,05,214 के आसपास का इसके ऊपर डेट है। अगर रिटर्न्स देखेंगे तो सारी माइनस में है। तो शेयर क्यों बढ़ रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या टारगेट्स होने चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कुछ ट्रेंड लाइंस के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल्स बात करेंगे और फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के होने वाले हैं वो भी हम बात करेंगे। तो प्रीवियस क्लोज देख लेते हैं। 13 रुपये 30 पैसे का था। अभी लाइव मार्केट में 20 जनवरी 11:28 पे आप देख रहे हैं 13 रुपये 35 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है, 0.75 के आसपास की तेजी के साथ। हाई जो आज बनाया है 13 रुपये 45 पैसे का है, ओपन हुआ 13 रुपये 30 पैसे के आसपास और 13 रुपये 20 पैसे का एक लो है। तो आप देख सकते हैं लो हाई की जो रेंज है 25 पैसे के आसपास की एक रेंज है, उसके अंदर ये काम कर रहा है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो 12 रुपये 30 पैसे से चलकर जो स्टॉक है, इसने जो हाई बनाया था 13 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था। अगर 1 मंथ की बात करें तो शेयर ने कैसे रिटर्न दिए हैं तो देख सकते हैं 9 रुपये 20 पैसे शेयर जो है ऑलमोस्ट 13 रुपये 65 पैसे तक पहुंचा है। उसके बाद 6 मंथ का देखिए, 6 मंथ में भी 9 रुपये 10 पैसे से अच्छा मोमेंटम में रहा है स्टॉक। 1 ईयर का देखिए, 1 ईयर में भी 4 रुपये 85 पैसे से ऑलमोस्ट शेयर जो है 2.5-3 गुना ये वेल्थ को कर चुका है। तो इसके बाद देखते हैं क्यों ये शेयर बढ़ रहा है, जबकि टेली कम्युनिकेशन में इसका कोई रोल नहीं है और काफ़ी ये अपने जो फंडामेंटल्स है उस फील्ड के अंदर ख़राब करता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अब ये जो कंपनी है टेक्नो कंपनी बनती जा रही है। वोडाफोन आइडिया सेज एमिंग टू बिकम ए टेक्नो टू ड्राइव एंटरप्राइज बिजनेस। तो आप देख सकते हैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बन रही है टेली कम्युनिकेशन की बजाय। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया सेड दैट इट इज एमिंग टू बिकम ए टेक्नो और ए टेक्नोलॉजी कंपनी बाय वर्किंग विद वेरियस पार्टनर्स टू बिल्ड एन इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर एंटरप्राइज इन द कंट्री। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी कंपनी ना होकर टेक्नोलॉजी कंपनी होती हुई आपको नजर आएगी, टेली कम्युनिकेशन की बजाय टेक्नोलॉजी कंपनी। तो इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर चुके हैं और इस फील्ड के अंदर माना जा रहा है ये काफ़ी दिग्गज प्लेयर हैं। काफ़ी इन्होंने टाइअप्स भी कर लिए हैं, तो यहाँ इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को, ये जो फील्ड है आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, cloud, SDN, WAN are some of the opportunity for the telco in the large enterprise domain। आप देख सकते हैं जितने भी छोटे बड़े ऑफिस हैं उसके अंदर जो भी इनकी अप्रोच रहती है सिक्योरिटी से रिलेटेड या उनको फुली ऑटोमेशन देना, तो इस टाइप की जो भी है उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। काफ़ी जो OEM है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं बुलिश ऑन द ऑटोमोबाइल वर्टिकल एंड इज करंटली एडवांस टॉक विद द मेजर प्लेयर्स टू कनेक्ट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग यूजिंग द 4G नेटवर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने काफ़ी टाइप्स भी किए हैं और जो इनकी दूसरी कंपनी है वोडाफोन ग्रुप इज वन ऑफ द लीडर इन यूरोप एंड वही चीज़ें अब इंडिया में करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बात कर रहे हैं JCB, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई इन इंडिया फॉर कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी। वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कनेक्टेड कार इकोसिस्टम। तो ये काफ़ी कंपनी से टाइप भी कर रहे हैं। नोकिया के साथ इन्होंने टाइप्स किए हैं फार्मर्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी फार्मर्स के साथ इन्होंने टाइप्स भी किए हैं। तो आप देख सकते हैं 90% जो है कस्टमर बेस जो ऑटोमोबाइल का है इंडस्ट्री का, वो टाइप ये मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। ओवर 2.2 मिलियंस व्हीकल ऑन कनेक्टिविटी, और इंडिया में इस टाइप के जो सिम कार्ड्स हैं यही सप्लाई कर रहे हैं। ओनली बताया जा रहा है कि इस टाइप के सिम्स इन्हीं के पास हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जो मार्केट शेयर है वोडाफोन आइडिया विच रिब्रांडेड इनटू BI रिसेंटली सेड इट
expects to maintain its market share of 54% in the telco IoT connectivity space, which is expected to grow 10 times. आप देख सकते हैं कितना स्कोप है। अभी मार्केट शेयर 54% के आसपास ये ले रहे हैं और ह्यूज स्कोप है इनके लिए। 10 टाइम्स यहाँ से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट कैन एक्सपेक्ट टू गार्नर 10 to 12% मार्केट शेयर इन नॉन कनेक्टिविटी IoT स्पेस। तो अच्छे फील्ड के अंदर ये कंपनी आगे जा रही है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ये नहीं चल पाए और धीरे धीरे इरोड हो रहा है उनका सारा का सारा सिस्टम्स, बट ये कंपनी जो है दूसरे फील्ड में अच्छा कर रही है। वहाँ एक दिग्गज कंपनी बनती हुई जा रही है और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ऑफिस को ऑटोमेशन चाहिए होता है, सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए होते हैं, IoT चाहिए होता है, तो वो सब ये जो है दिग्गज प्लेयर हैं। इससे जुड़ी हुई जो आप देख सकते हैं, Vodafone Idea in talk to offer tracking technology to vaccination companies। जितनी भी वैक्सीनेशन है कोविड-19 से रिलेटेड, उनको टेम्परेचर मेंटेन करना है, उनकी जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने टाई अप करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं Vodafone Idea इज इन टॉक विद टॉप कोविड-19 वैक्सीन मेकर सच एज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसा है ये भारत बायोटेक, टू ऑफर ए होस्ट ऑफ IoT सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया IoT के अंदर ये अच्छा कर रहे हैं, एंड सेंसर्स फॉर डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ वैक्सीन सप्लाई चेन इन रियल टाइम एंड इवन मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ सच वैक्सीन इन ट्रांजिट। तो उनका टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना कि टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है, उसका पूरा लॉजिस्टिक करना, उसको ट्रैक करना, और वो भी रियल टाइम पर। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी इनके पास है। आप देख सकते हैं इस टाइप की टेक्नोलॉजी, और अभी जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर, वो ये बिल्कुल टाई अप्स कर रहे हैं और इसके अंदर बिल्कुल ये आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं a senior company executive added that BI is testing its IoT solution for multiple use cases such as supply chain tracking to temperature monitoring of vaccine in transit. This solution, he said, will power the temperature sensor installed on cold storage devices in several states to support India's massive कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव। तो आप देख सकते हैं अभी जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको पूरा ट्रैक करना, उसका टेम्परेचर को मॉनिटर करना, ये सब चीज़ें कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी इनके लिए है। और इसके अंदर ये एक दिग्गज प्लेयर है, इनके पास पूरे का पूरा वो सिस्टम है, पूरी टेक्नोलॉजी है और ये कर सकते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स जो है काफ़ी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके हिसाब से शेयर जो प्राइस है आगे मूव कर रहा है इसको देखते हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसा बताया, वोडाफोन आइडिया सेज पार्टनरशिप मॉडल क्रूशियल टू बिल्ड न्यू एंटरप्राइज रिवेन्यू स्ट्रीम्स। तो इन्होंने काफ़ी पार्टनरशिप्स भी इसके अंदर कर ली हैं। वोडाफोन आइडिया विच रिसेंटली रिब्रांड्स एज, जो रीब्रांड किया इन्होंने अपना को वोडाफोन आइडिया से VI के अंदर, रिसेंटली एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद प्लेयर लाइक हुलर फिस्कल टू स्ट्रेंथन इंटरप्राइज ऑफरिंग स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि काफ़ी इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है। वोडाफोन आइडिया इज आल्सो बैटिंग बिग ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड एंड सिक्योरिटी सेगमेंट। IoT इज ए क्लियर फोकस एरिया फॉर अस। We are couple of quarters ahead of completion. We have an end-to-end IoT portfolio। और इसके अंदर काफ़ी ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। We are doing small scale proof of concepts and are investing much of our time in that direction। इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, काफ़ी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। इसके बाद जो अच्छी न्यूज़ इनके लिए आती हुई नजर आ रही है, AGR का जो केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, सम पेमेंट्स ऑफ ड्यूटी नॉट फैक्टर्ड इन। तो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने अप्रोच किया है, सभी कंपनियों ने अप्रोच किया है बेसिकली। तो वोडाफोन आइडिया के लिए अगर ये कुछ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वहाँ से कुछ वेडिक्ट अच्छा निकल कर आता है, तो हो सकता है कि इनके 5800 पर ईयर्स के हिसाब से वो जो चार्जेज हैं वो कम होते हुए नजर आए। देखना होगा आने वाले टाइम में किस टाइप से ये चीज़ें निकल कर आती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फंड रेज कर रहे हैं। वोडाफोन PLC PE फर्म्स में सून में इन्वेस्टमेंट्स इन वोडाफोन आइडिया। तो 25,000 करोड़ तक का ये फंड रेज कर रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले टाइम में इस न्यूज़ के ऊपर भी, ये फंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। जो टेक्नोलॉजी कंपनी ये बन रही है उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, जो फंड रेज करते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, डेट को रिड्यूस करते हैं, या कैसे पूरा देखना होगा फंडामेंटल्स कंपनी के चेंज होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एयरटेल वोडाफोन आइडिया में गेट रिलीफ फ्रॉम DO2 इन जियो इंटरकनेक्शन इशू। तो यहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया के लिए जो 3050 करोड़ का जो एक केस था जो भारती और वोडाफोन दोनों के ऊपर था, वो भी यहाँ पे भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे अमाउंट्स भी इनके लिए काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि
जिस हिसाब से इनका डेट है और फंड रेज कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो रिलीफ मिल रहे हैं इनको, ये भी काफ़ी बड़े रिलीफ होने वाले हैं जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल मैं आपको बता दिए हैं और रिजल्ट्स बताया जा रहा है। जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ का जो नुकसान था इनको, जो लॉस बुक किया था इन्होंने जून क्वार्टर में, उसके बाद 7200 करोड़ का किया था सितंबर में। अब दिसंबर में बताया जा रहा है कि ये लॉस और भी कम होता हुआ नजर आएगा, नैरो होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से कंपनी हो सकता है धीरे धीरे आने वाले टाइम में इस लॉसेज को और नैरो करते हुए चले। अब टेक्निकली हम बात कर लेते हैं। तो बात हुई फंडामेंटल्स की, कंपनी कैसे चेंज कर रही है अपने फंडामेंटल को, और जो स्टॉक का प्राइस है वो भी उसे फेवर कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस किसी ऑपरेटर ड्रिवन पे चल रहा है, उसके फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं तो बिल्कुल वो चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के जो चीज़ें हैं, जो टेक्निकल बता रहे हैं, मूविंग एवरेज बता रही है कि बाय जोन में है ये, और ऑसिलेटर्स बता रहे हैं न्यूट्रल जोन में है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बाय जोन बनता है और 10 इसके अंदर न्यूट्रल हैं, 10 बाय हैं, 4 सिर्फ सेल हैं। 24 में से अगर देखें 4 सिर्फ सेल में है, बाकी सब आपको न्यूट्रल या बाय जोन में मिलेंगे। ऑसिलेटर जो है एक सेल जोन में है और मूविंग एवरेज 3 सेल जोन में है, बाकी सब आपको बाय जोन में मिलेगी। इसके बाद अगर चार्ट के ऊपर डिस्कस करें तो आप देखेंगे इस टाइप का एक चार्ट नजर आता है, एक जो इसने हाई यहाँ पर बनाया था और उसके बाद रिजेक्ट हुआ था, अगेन इस लाइन के आसपास ये गया है और फिर रिजेक्ट हुआ है, अगेन इस लाइन के आसपास ये पहुंच रहा है। और यहाँ पर देखना होगा इस लाइन को अगर ये क्रॉस करता है तो ये बिल्कुल आपको 18 से 19 रुपए के आसपास भी स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। 18 से 19 रुपए के जोन तक बिल्कुल ये स्टॉक आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। अगर कुछ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कुछ एजीआर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज निकल कर आती है, जब कंपनी कुछ और आगे अच्छा करती है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड या कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए उनको नजर आते हैं, तो बिल्कुल ये स्टॉक आपको इस लाइन को भी ब्रेक करता हुआ ऊपर जाएगा। इस टाइम आप देखिए स्टॉक जो है इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। आप देखिए इस रेंज के अंदर ये स्टॉक जो है ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेट किया इसने, अगेन ये ऊपर गया, तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ आपको हो सकता है कुछ टाइम के लिए नजर आए, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल अपने ये पास में है। जो ये रेजिस्टेंस एक बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल पास में है, जो 14 रुपये 40 पैसे और 50 पैसे के बीच का बनता है। 14 रुपये 40 पैसे और 50 पैसे के बीच में अगर इसको ये ब्रेक करता है, इस लाइन को ब्रेक करता है और इस चैनल के अंदर भी अगर मूव करता है, तो ये आपको 18 से 19 रुपये के लेवल तक बिल्कुल जाता हुआ नजर आएगा। और बात करनी होगी किस मोमेंटम के साथ ये ऊपर जाता है, तो अगर ये 19-20 रुपए तक भी जाता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये आपको दे सकता है। और लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी फंडामेंटल बेस पे जैसे जैसे कंपनी दूसरे फील्ड में ग्रोथ कर रही है, मार्केट शेयर को ग्रैब कर रही है, तो अच्छी होने वाली है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी हैं आपके, उनसे अपना डिस्कस कर सकते हैं स्टॉक के बारे में, क्योंकि इसके अंदर अच्छा ये चल चुका है। थोड़ा सा बहुत डाउन साइड हो सकता है, इसके अंदर करेक्ट भी कर सकता है, थोड़े लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को कंसिडर कीजिए। अच्छे आने वाले टाइम में ये आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अभी फंडामेंटल पूरी तरह से चेंज नहीं हुए हैं क्योंकि डेट काफ़ी है इसके ऊपर, बट आने वाले टाइम में जैसा देखा जा रहा है हो सकता है टेक्निकल बेस पे ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे दे। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही इसके अंदर पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।